देखें, ये जो आज का केस जो फैसला आया है, ये तो बताया गया कि नवाज शरीफ साहब से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो बिल्कुल अहल हैं, उनके कागजात तो पहले ही मंजूर हो चुके थे। इवन अदालत में भी जब नवाज शरीफ साहब का नाम लिया गया तो कहा गया कि नाम ना लें, नवाज शरीफ साहब से तो इस फैसले का कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो या तो फिर आज हम मान लें कि आज ये जो फैसला है ये बुनियादी तौर पर मियाँ साहब को रिलीफ देने के लिए फैसला आया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने तो ये कहा ही नहीं। तो वो मोअज़्ज़िज़ अदालत कैसे 5 जजेस का नाम लिख दे या 5-8 जजेस का नाम लिख दे कि उन जजेस ने नाइंसाफ़ी की है? तो ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी जज ने कोई ऐसा फैसला दिया था जो खुदा न खास्ता आइन और कानून से मुनाफी था, तो उसके ऊपर आपने तो अपील का हक भी दे दिया था, आप उसके ऊपर अपील भी कर सकते थे। और जहाँ तक जज साहिबान का ताल्लुक है, पिछली जो पीडीएम की हुकूमत थी, क्या सिटिंग चीफ जस्टिस साहब के हवाले से हमने देखा नहीं इन्होंने कंटेनर लगा के सुप्रीम कोर्ट के सामने किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की? इससे ज्यादा तो और क्या, दुश्नाम तराजी तक की गई। इस तरह की वीडियोस भी आई नून लीग के लोगों की। तो इससे ज्यादा और इन्होंने क्या करना था? बाकी ये बात है कि बताऊं, आप एक सादा आदमी है, आपको ये नजर ही नहीं आ रहा कि अगरचे बसंत नहीं है लेकिन गुड्डी चढ़ी हुई है पीएमएलएन की, ये आपको नजर नहीं आ रहा? ना कोई काटी मारने वाला है, ना कोई मुकाबला करने वाला है। मियाँ साहब जड़े ने उन्होंने हाथी च मियाँ जावेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा खलोते ने, डोर भी इन्होंने हाथी च, पिन्ना भी इन्होंने हाथी च, कल्ले लगे भी आई ने, कट भी दूसरे आनू रहे ने, कोई मुकाबले से भी नहीं आ रहा। आप अजीब बात अतर साहब, मैं तो हैरान हूँ यार, आप क्या बातें कर रहे हैं? उसमें इशू ये है ना कि कामरान साहब, जो आप अपनी डोर से गुड्डी चढ़ाते हैं ना, तो उस गुड्डी का इख्तियार आपके हाथ में होता है कि कहाँ खिंच मारनी है, कहाँ पे ढील देनी है। जब आप खाली सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहे हो और तासुर दे रहे हो कि गुड्डी डोर इनके हाथ में नहीं है अतर भाई, ये ठीक कर ले। आज मैंने आपकी ट्रेनिंग करनी है अपने भाई की। डोर इनके हाथ में नहीं है, ये समझ रहे हैं कि डोर हमारे हाथ में। यही तो मैं जिस वक्त रिंदा फिर रहा है ना, तो वो डोर जो है, वो डोर भी निकल जाएगी, पिन्ना भी निकल जाएगा और पतंग भी नजर नहीं आ रही इनकी। नहीं, यही तो मैंने कहा कि मैंने कहा गुड्डी जो इनको चढ़ी हुई नजर आ रही है ना, उसकी डोर इनके हाथ में। यही तो मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ बिल्कुल खाली हाथ हिला रहे हैं। और बहुत जल्दी ये होगा कि आखिर में फिर ये सिर्फ हाथ मलते ना रह जाएं, इनको खुद भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। नियाजी साहब, सर किबला व काबा, आपसे तो एक सवाल की दो जहतें हैं। एक तो ये आज का फैसला जो है वो ऑब्वियसली नून लीग के लिए बहुत बड़ा रिलीफ, इस पर आपका तजिया क्या होगा? दूसरा ये कि क्या जिन जजेस ने ये फिर फैसला सुनाया था 2018 के अंदर, 5 जजेस ने, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के इतने साल ज़ाया कर दिए? करान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और दोनों दोस्तों को भी बहुत सलाम, मियाँ साहब को भी और यंग प्रॉमिसिंग बेलिजरेंट अतर काज़मी सर। देखें कामरान सर, सुप्रीम कोर्ट में केस आया है। सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला करना है वो आया बंदा देख के करना है, बंदे के बगैर करना है। मैं कहता हूँ चलो बंदा देखे बगैर फ़र्ज क्या कि करना होता तो क्या करते, इस केस के बारे में क्या फैसला करते कि हम साकिब निसार की तौसीक करते हैं उन फैसले की, हम इस सारे मामला की तौसीक करते हैं। देखें, क्राइसिस ये है कि मियाँ साहब का और इमरान खान साहब का अगर तकाबली जायज़ा आपने लेना है सर, तो दो मद्दों में आप ले सकते हैं। एक तो 9 मई से पहले इमरान खान साहब पर जो उफ्ताद पड़ी रही है और जो इतनी बड़ी साजिश बैन अवी लेवल पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुई है वो निकालें, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ होता रहा या जो उनमें उफ्ताद पड़ी और जिसका नतीजे में 2018 का इलेक्शन जो है वो आरटीएस के साथ पूरे अपनी मशहूरी के साथ इख्तिराम पजीर हुआ। अब आप दोनों जिस बात में भी देख लें, या देख लें कि आया अगर उनको जो पहली सज़ा मिली थी, अगर उस सज़ा के अंदर कानून के वो सारे तकाजे पूरे किए गए थे और व्हाट्सएप कॉल्स भी नहीं आई थी और अरशद मलिक के दफ्तर से आईएसआई का लाइव कप्तान भी नहीं निकला था और रेंजर्स ने भी टेक ओवर नहीं किए थे और मॉनिटरिंग जज भी नहीं, रेंजर्स भी टेक ओवर नहीं किया थे इहतसाब अदालतें बशीर साहब की, और जो अरशद मलिक साहब की जो वीडियो जो है वो भी आप नज़रअंदाज करें और अब सारी चीज़ों को नजर, मॉनिटरिंग जज को भी नजरअंदाज करें। क्या कानून के आर्टिकल 10A को आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ें, अब बताएं
कि आया 10A के तकाजे पूरे किए गए। ट्रायल कोर्ट के अंदर नाइंसाफ़ी होती है, जैसे कि भुट्टो साहब में हुई है, और भुट्टो साहब के अंदर भी तो एक लकून है कि जी उनको सेशन कोर्ट में क्यों नहीं ट्राई किया गया, एक कत्ल केस को हाई कोर्ट में हमने कैसे ट्रायल कोर्ट बना के किया। और यही वो वजह है कि जो यहाँ पे भी वजह नज़र है कि इमरान नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो किसी ट्रायल कोर्ट का नतीजा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का एक हथौड़ा था 184(3) के तहत, और इसमें एक मद के अंदर कि जी आपने तनख्वाह नहीं ली, जो हम बार बार हर एक सुप्रीम कोर्ट का तो कोई फैसला फाइनल नहीं ना अब। मैं ये भुट्टो साहब का हो या नवाज शरीफ साहब का हो। जी जी नहीं, मैं तो सर ये कह रहा हूं कि पहली बात तो ये देखें कि आया सुप्रीम कोर्ट आज बैठा है, उसको कोई फैसला करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। वो ये तकल्लुफ करता है कि चूंकि नवाज शरीफ का नाम आया और चूंकि तहरीक साहब मुझे काजी फायद ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने से 3 महीने पहले उनके खिलाफ दशनाम तराजी कर रही है, जो अभी अता ने जिसका जिक्र किया है, अगर ये जो सारी चीजें जो हैं उसके तहत, तो फिर जाहिर है कि फिर तो वही करना चाहिए था जो तहरीक साहब लिख के देती है, कर लें। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती कि अदालत ने एक चीज़ को रिजॉल्व किया है। मैं तो हकीकत यह है कि दुआ मांगी है कि अल्लाह करे या नैब की तरामीम भी स्ट्राइक डाउन रहे और ये पूरी ताहयात नाअहल भी रहेंगे, ताकि इमरान खान साहब को भी इस पुटिंग का टेस्ट चखना चाहिए। कि देखें, क्राइसिस ये है कि जब केस चला उसमें देख लें, कतरी खत को तो स्कैंडलाइज किया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने जो अपने सबूत पेश किए, एक बात बताएं, उसका क्या थे, एक बात आया बताएं, वो ऑथेंटिक थे, आज आया न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का जो था 2014 का मेंशन किया था 2013 के कागजात में, जो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड की ऑफशोर कंपनी थी। सर आज का ये फैसला न्याजी साहब नवाज शरीफ साहब को पॉलिटिकल रेटिंग्स में कितना ऊपर ले जाएगा आवाम की नजरों में, और इमरान खान को कितना गिराएगा पॉलिटिकल रेटिंग? यार मैं तो पॉलिटिकल रेटिंग, आप जहाँ जा रहे हैं पॉलिटिकल रेटिंग में, तो मेरा ख्याल है कि उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल रेटिंग जो है ना, वो अगर कोई अफेक्ट कर दी तो इमरान खान साहब का बदतरीन दौर जो है, जिसमें उन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया, जहाँ पे करप्शन जिसका खुद इमरान खान इतराफ़ करते रहे, अपनी का नहीं, जो अपने साथी को करप्शन है पंजाब के ऊपर नीचे, निजी महफिलों में भी और मीडिया के सामने भी, और बद इंतज़ामी का वो दौर देखा है कि 75 साल में ऐसी हुकूमती बद इंतज़ामी किसी ने नहीं देखी। किसी ने पूछा है क्या फ़ायदा हो पॉलिटिकल तो उनको फ़ायदा ये मिला है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त दंदना आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उससे कुछ और डायनेमिक्स हैं जो पॉलिटिकल, और नवाज शरीफ वगैरह साहबान जो है वो तो दुआएं दे अपने पार्टी को कि जिन्होंने 15-16 महीने के इक़्तिदार के लिए उनकी सियासत को दफना दी है। इसका क्या ताल्लुक है कि आज के फैसले से नवाज शरीफ वगैरह, मैं हमेशा कहता हूँ जी, जिससे मेरे ये मुस्लिम नून के दोस्त नाराज भी होते हैं, और ये मियाँ साहब जिनकी मेरी बहुत ही गहरे मरासम है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये भी ख़राब हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो उनके फॉल्ट था या नहीं था, लेकिन इस वक्त सारे के सारे, मैं आपके प्रोग्राम में 3-4 दिन पहले कह चुका हूँ कि इररेलेवेंट है। लास्ट टाइम अजमा के साथ बैठे थे, मैंने ये कहा था इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट मतलब बुरा ये नहीं कि वो इन लोगों की बात खत्म हो गई है या ये लोग अनपॉपुलर हो गए, मतलब है कि इस वक्त लोग जो है वो जिस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो इस वक्त लॉन्ग ड्यूल चल रही है, जो धींगा मुश्ती चल रही है, ये ऊंट किस कवर बैठ रहा है, बिल्कुल सही, उसके बाद किस तरह का पाकिस्तान होगा, दे जस्ट वांट टू सी दैट। इसका वो दूसरी ना सुप्रीम कोर्ट बहुत जो फैसला किया है, नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, उसकी पॉपुलैरिटी को आपने किया है, वो उसको जो उसका सासा, उसकी सियासत का जो आपने खर्च करवाया है इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो उसको कौन वापस करेगा? इमरान खान साहब की उसमें मकबूलियत आ गई, उनको एक सियासी तौर पे बहुत गलत फैसले करने पड़े। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ नवाज शरीफ साहब का जो मकबूलियत का सासा है, सुप्रीम कोर्ट ने एस्टेब्लिशमेंट नुकसान पहुंचाया, उसका इजाला नहीं हो सकता।